लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर सवर्ण एकजुट हो गए, एक साथ आवाज उठाने लगे, तो ये जो मोदी सरकार है उसे बैक फुट पर आना ही पड़ेगा। वो चाहे यूजीसी के मुद्दे पर हो, एससी एसटी के मुद्दे पर हो, या फिर आरक्षण के मुद्दे पर हो। जिस तरीके से जंतर मंतर पर हो रहे आज प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार और अमित शाह की पुलिस ने सवर्णों के इस आंदोलन को रोकने की, तोड़ने की और छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से सवर्ण डटे रहे और वो अपनी मांगों को लेकर जोर शोर के साथ आवाज उठाते रहे, उसी के दम पर अब मोदी सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा है। अमित शाह की पुलिस को बैक फुट पर आना पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बकही चौक। जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ, यूजीसी रोल बैक को लेकर और एससी एसटी एक्ट के खिलाफ आज सवर्णों का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सवर्णों को गुमराह करने की कोशिश की, उन्हें परमिशन नहीं दी गई। लेकिन अंत में जब सवर्ण टिके रहे और डिगे नहीं, हिले नहीं, तो दिल्ली पुलिस को समझ में आ गया कि सवर्ण किसी भी हालत में वापस जाने वाले नहीं, और फिर उन्हें अनुमति देनी पड़ी। पुलिस ने जब अनुमति देने से इनकार किया था तो उसके बाद भी सवर्ण जंतर मंतर पर ही जमे हुए थे। वो लगातार जंतर मंतर से ही अपनी आवाज उठा रहे थे, अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठा रहे थे। हालांकि अब जब अनुमति मिल गई है तो जिन लोगों को बाहर रोका गया था वो भी अब जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, जिसमें तमाम संगठन के नेता भी शामिल हैं। उसमें काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप है, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के पंकज धौरैया, सवर्ण आर्मी चीफ के सर्वेश पांडे। ये वो नेता हैं जो लगातार आरक्षण के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ और एससी एसटी एक्ट के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, और वो दिल्ली में इस सवर्ण आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस को सवर्णों की एकता के आगे झुकना पड़ा है, उसी तरीके से मोदी सरकार को भी सवर्णों की एकता के आगे झुकना पड़ेगा। अगर सवर्ण इसी तरीके से एकजुट होकर एक साथ आवाज उठाएगा तो आरक्षण के खिलाफ भी सफलता उसे मिल सकती है, और यूजीसी एससी एसटी एक्ट पर भी मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर सकती है। सवर्णों के इस आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर पहले जिस तरीके की बातें की जा रही थी, ये आंदोलन सफल नहीं होगा, इसमें लोग नहीं पहुंचेंगे, 500 की भीड़ पहुंचेगी, लोग जाएंगे ही नहीं, अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे दावे, वो सारे नैरेटिव यहाँ पर ध्वस्त हो गए। क्योंकि जिस आरक्षण एससी एसटी एक्ट और यूजीसी के खिलाफ सवर्ण लड़ाई लड़ रहे थे, अब उसमें एकजुटता दिखाई दे रही है। सवर्ण अब एक मंच पर आने को तैयार है, एक साथ आंदोलन करने को तैयार है, सड़क पर उतरने को तैयार है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें फिलहाल यही कह रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बकही चौक। नमस्कार।